Subject Environment Studies, Class 2, Lecture 2, Chapter 5 are Earth. Subtopic Water Bodies, Sea, River, Lake, and solution of Lecture 1. Good morning everyone. Today we will लर्न अबाउट वाटर बॉडीज़। आज हम वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ही हम लेक्चर 1 का सॉल्यूशन भी देखेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर वी विल रिवाइज लेक्चर 1 अगेन। लेक्चर 2 शुरू करने से पहले हम लेक्चर 1 रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हम कहाँ रहते हैं। वी लिव ऑन दी अर्थ। हम रहते हैं अर्थ पर और अर्थ को हम क्या कहते हैं? इट इज़ आवर होम एंड मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। ये लैंड और वाटर से बना हुआ है। ओके तो हमने एक पिक्चर देखी थी ग्लोब की। ओके सो ग्लोब में हमने देखा कि ब्लू पार्ट और ग्रीन पार्ट हमें ग्लोब में दिखाई दे रहा है अभी भी पिक्चर में। सो द ब्लू पार्ट शोज वाटर एंड ग्रीन पार्ट्स शो द लैंड। जो ब्लू पार्ट है वो वाटर को शो करता है और ग्रीन पार्ट आपको शो करता है लैंड। और हमने क्या पढ़ा था? मोर देन 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। ओके हमने ये भी पढ़ा था कि हम कहाँ रहते हैं। वी लिव ऑन लैंड। हम अर्थ पर रहते हैं, अर्थ पर हम लैंड पर रहते हैं। ओके वी लिव ऑन लैंड। द लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हर जगह अलग अलग तरह की लैंड्स होती हैं, सब जगह सेम लैंड नहीं होती हैं। ओके इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स। जो लैंड है वो हर जगह सेम नहीं होती हैं। ओके इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़ी। कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी हमने? लैंड फॉर्म्स हमने हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, प्लेन्स पढ़े थे। ओके क्या क्या पढ़े थे हमने? डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। हमने अर्थ पर जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, हिल्स, वैली, माउंटेन्स और प्लेन्स के बारे में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। प्लेन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एट सम प्लेसेस द लैंड इज फ्लैट, सच फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स। कई जगह पर जो लैंड होती हैं वो फ्लैट होती हैं और इस तरह की जो फ्लैट लैंड्स होती हैं उन्हें कहते हैं प्लेन्स। और ज़्यादातर लोग प्लेन्स जो लैंड होती है उन्हीं पर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द प्लेन्स। और क्या पढ़ा था हमने प्लेन के बारे में? प्लेन्स जो लैंड होती हैं, प्लेन्स आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। फसलों को अगर हम उगाना चाहते हैं और फ्रूट्स को, तो प्लेन्स जो लैंड होती हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। नेक्स्ट हमने हिल्स के बारे में पढ़ा था, यानी पहाड़ या पहाड़ी। एट सम प्लेसेस देयर आर हाईलैंड्स। कई जगह पर जो लैंड होती हैं वो हाई होती हैं
और इन्हें कहा जाता है हील्स। जो आप पिक्चर में देखे, इन लैंड्स को कहते हैं हील्स। जो आपने पिक्चर में देखी हैं ये क्या है? हील्स। हील्स को पहाड़ी या पहाड़ भी कहते हैं। द लैंड ऑफ अ हील इज रॉकी। जो हील्स के जो लैंड होती हैं वो कैसी होती है? रॉकी मीन्स पथरीली, यानी ज़्यादा पत्थर ही पत्थर होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। ओके, आपने पिक्चर में देखा भी था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स देयर। अगर आप यहाँ पर हील्स पर अगर आप क्रॉप्स यानी फसल उगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है यहाँ पर क्रॉप्स को उगाना, यानी फसल उगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है अगर हम हील्स पर उगाना चाहते हैं। हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन इज़ एन एरिया ऑफ लैंड दैट राइजेस वेरी हाई अबव द लैंड अराउंड इट। Mountains are higher than hills. They are often covered with snow. हमने पढ़ा कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई लैंड होते हैं, ऊंचे उठे होते हैं, और ये हील्स से भी यानी पहाड़ जो होते हैं उनसे भी ज़्यादा बड़े होते हैं, ऊंचे उठे होते हैं, और ये ज़्यादातर किससे ढके होते हैं? स्नो से यानी बर्फ़ से। हमने वैली के बारे में पढ़ा। An area of low land between the hills or mountains is called a valley. जो एरिया लो लैंड का एरिया हील्स और माउंटेन्स या तो हील्स या माउंटेन्स के बीच में होता है वो होता है वैली। An area of low land, okay, between the hills or mountains is called a valley. A valley has very fertile land and people grow crops in it. और वैली क्या है? वैली फर्टाइल लैंड होती है। अगर आप यहाँ फसल उगाना चाहते हैं तो आप आराम से उगा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ की जो लैंड होती है वो बहुत ही अच्छी होती है क्रॉप्स की। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्लेट्यू। A flat area of land that is higher than other areas of land that surround it is called a plateau. A plateau is also known as tableland. The land on plateau is not good for growing crops. हमने क्या पढ़ा था प्लेट्यू के बारे में? A flat area of land that is higher than other areas of land that surround it is called a plateau. वो फ्लैट एरिया लैंड का जो ऊंचा उठा हो, ओके, ऊंचा उठा हो और ऊपर से फ्लैट हो, बाकी जो लैंड है उसके आसपास, ओके, उससे ज़्यादा ऊंचा उठा हो और फ्लैट हो, तो वो होता है हमारा प्लेट्यू। ओके, और प्लेट्यू को किस नाम से जाना जाता है? प्लेट्यू A plateau is also known as table land. टेबल लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, The land on plateau is not good for growing crops. और प्लेट्यू की जो लैंड है, अगर आप वहाँ पर फसल उगाना चाहते हैं तो ये अच्छा नहीं मानी जाती। वहाँ की जो लैंड है फसल उगाने के लिए उसे अच्छा नहीं माना जाता। ओके, सो आई रिपीट अगेन, अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ हायर देन अदर एरियाज ऑफ लैंड दैट सराउंड इट इज़ कॉल्ड अ प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड। द लैंड ऑन प्लेट्यू इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। देन हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा, यानी रेगिस्तान। द एरिया ऑफ लैंड विच इज़ बैरन एंड ऑफन कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। वो लैंड का एरिया जो बंजर हो, बैरन मतलब बंजर,
ओके, और सैंड यानी रेत से कवर्ड हो वो होता है डेजर्ट। ओके, देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द डेजर्ट। डेजर्ट में ज़्यादातर आप देखेंगे बहुत ही पानी की शॉर्टेज होती है, यानी कम पानी आपको मिलेगा। अगर आप डेजर्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर लोग पानी के लिए कई मीलों दूर चलते हैं, तब उन्हें पानी मिलता है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट। कुछ ही प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट में मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ ही प्लांट्स आपको मिलेंगे और कुछ ही एनिमल्स वहाँ पर मिलेंगे। हमने आइलैंड के बारे में पढ़ा था। आइलैंड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? आइलैंड क्या है? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड। ये लैंड का एक पीस होता है जो घिरा होता है चारों तरफ से पानी से। किससे घिरा होता है? पानी से। इसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। ओके, तो ये क्या होता है? आइलैंड। इट हैज़ अ प्लेजेंट वेदर, और यहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। ओके, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड। इट हैज़ अ प्लेजेंट वेदर। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में। द लार्ज ग्रीन एरियाज ऑफ लैंड्स दैट आर completely covered with trees are called forests. Many types of animals live in these forests. एक बड़ा एरिया, एक हरा भरा बड़ा एरिया, ओके, जो किससे कवर हो? जो ट्री या प्लांट से कवर्ड हो। ओके, तो वो क्या होता है? फॉरेस्ट। और कई तरह के जानवर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप फॉरेस्ट जाते हैं। ओके, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। ओके, मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव इन दीज फॉरेस्ट्स। सो अब हम पढ़ेंगे वाटर बॉडीज। हमने लैंड फॉर्म्स पढ़े। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वाटर बॉडीज में हम सबसे पहले सी, देन हम रिवर और लेक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो सी। सी क्या होता है बेटा? अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। ओके, सॉल्ट वाटर की लार्ज बॉडी, ओके, दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ्स सरफेस इज कॉल्ड सी। जो अर्थ के सरफेस को, यानी अर्थ के ज़्यादा पार्ट को अगर घेरे रखती है सॉल्ट वाटर से, तो वो होते हैं सी। ओके, सी क्या होता है? अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। ओके, लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स most of the area of the earth surface. ओके, अर्थ के सरफेस के एरिया को, ठीक है, ज़्यादा बड़े एरिया को जब सॉल्ट वाटर घेरे रखता है तो वो होता है सी। क्या होता है वो? सी। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये कैसा पानी है? ये सॉल्ट वाटर है, यानी नमकीन पानी है, जिसने अर्थ के बड़े से एरिया को घेर कर रखा है। किससे? सॉल्ट वाटर से। ओके, वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ सी एज इट इज सॉल्टी। हम सी का जो पानी होता है ना, उसे पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि ये नमकीन पानी है। कैसा पानी है? नमकीन। ओके, अ बिग सी और अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एन ओशन। एक बड़ा सी, ओके, या पानी की लार्ज बॉडी को हम क्या कहते हैं? ओशन। ओशन में क्या होता है? सी से भी ज़्यादा पानी होता है। ओके, तो वो क्या होता है? ओशन। ओके, और जो ये आप पढ़ रहे हैं ये क्या है? सी। ओके,
A big sea or a large body of water is called an ocean. क्या होता है वो? ओशन. जो बड़ा सी हो, बिग सी हो, और या तो वो ज़्यादा बड़ी वाटर बॉडी हो, ओके, जिसमें सी से भी ज़्यादा पानी होता है, वो क्या होता है? ओशन. नेक्स्ट इज रिवर. रिवर क्या होता है बेटा? अब हम वो देखते हैं. आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है? किसकी पिक्चर है? ये है रिवर की. अ चैनल कैरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर is called a river. A channel means nala, okay. A channel carrying a large amount of water. जब नाला, ऐसा नाला जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी हो, ठीक है, जैसे आप पिक्चर में दिख रहे हैं, ठीक है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये क्या है? अ चैनल कैरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ रिवर. ये क्या है? रिवर है, ओके. ऐसा नाला जिसमें लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में पानी हो, तो वो क्या होता है? रिवर, ओके. The two sides of a river are called its banks. रिवर की टू साइड्स होती हैं, ओके. तो इन टू साइड्स को क्या कहते हैं? बैंक्स, यानी किनारा, ओके. द टू साइड्स ऑफ अ रिवर आर कॉल्ड इट्स बैंक्स, ओके. Rivers flow through the mountains and help to make our earth green and beautiful. रिवर कहाँ से बहती हैं आपको पता भी होगा, ओके. रिवर्स फ्लो थ्रू दी माउंटेन्स. कहाँ से? माउंटेन्स से, ओके. एंड हेल्प टू मेक आवर अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटिफुल, ओके. नेक्स्ट इज लेक. लेक क्या है? पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये किसकी पिक्चर है? लेक की, यानी झील. अ लार्ज एरिया ऑफ फ्रेश और सॉल्टी वाटर. एक बड़ा एरिया. किसका बड़ा एरिया? या तो फ्रेश या फिर सॉल्टी वाटर सराउंडेड बाय लैंड, ओके. और इसके आसपास क्या हो? लैंड. तो उसे क्या कहते हैं? लेक, यानी झील. ऐसा एरिया, साफ पानी का या तो नमकीन पानी का एरिया, जो किससे घिरा हो? लैंड से, ओके. इसके आप पिक्चर में देख रहे हैं, क्या है? आसपास लैंड ही लैंड है, और बीच में क्या है? बीच में पानी है, ओके. Large area of fresh or salty water surrounded by land is called a lake, okay. So now today's homework. आज का होमवर्क क्या है आपका? क्वेश्चन A, okay. टेक द करेक्ट आंसर, पेज नंबर 31. आपने करना है. नंबर 1 क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टेबल लैंड. किसे कहा जाता है टेबल लैंड? आइलैंड, प्लेट्यू और अर्थ. नंबर 2, द टू साइड्स ऑफ अ रिवर आर कॉल्ड. रिवर की जो टू साइड्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बैंक, चैनल्स और आइलैंड. नंबर 3, अ लार्ज body of salty water is. A large body of salty water is. salty water की जो large body होती है उसे क्या कहते हैं? लेक, सी और रिवर. क्या कहते हैं?
Now next is question B. Match the following. Page number 32 question C. मैच करना है आपने. नंबर 1 desert, नंबर 2 forest, नंबर 3 plain and नंबर 4 lake. ओके, आपको मैच करना है इन्हें. फ्लैट लैंड, फ्रेश वाटर, ट्रीज और सैंड. ओके, सो आपने किस में करना है ये? इन योर ईवीएस बुक. आपने इन्हें करना है अपनी ईवीएस की बुक में. ओके, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like and subscribe our channel. Thank you.